मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन देश के 8वें राष्ट्रपति वेंकटरमन जी के बारे में बात करेंगे। इनका पूरा नाम रामास्वामी वेंकटरमन था। इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 में मद्रास में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामास्वामी अय्यर था। इनकी पत्नी का नाम जानकी वेंकटरमन था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में हुई। उसके बाद ये मद्रास लॉ कॉलेज में, लोयोला कॉलेज में और नेशनल कॉलेज में इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूर्ण की। इन्होंने अर्थशास्त्र में बीए करने के बाद इन्होंने लॉ किया और लॉ करने के बाद 1935 में ये मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। इसी बीच इनका संपर्क नेहरू जी से और गांधी जी से हुआ और देश के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हुआ। तो ये देश के उन लोगों के केस ज्यादा लेने लगे जिनको अंग्रेज तंग करते थे, झूठे केस बनाते थे। ये उनका केस लड़के उनको जिताने लगे, जिससे इनका नाम पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और ये कांग्रेस के जाने माने वकील कहे जाने लगे। 1951 में ये दिल्ली में आ गए और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वकालत शुरू की। यहाँ से इन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युद्ध में पूर्ण रूप से भाग लेने लगे। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय भाग लिया और ये कई बार जेल की सजाएं भी इन्हें भुगती और जेल गई है। यही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गांधी जी के बहुत बहुत करीब आ गए और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनकी बात, हर बात से ये मान सम्मान देते थे उनकी हर बात पे, तो उनसे बहुत ज्यादा ये घनिष्ठ हो गए। स्वतंत्रता के बाद इनका नाम देश के जाने माने वकीलों में होने लगा, क्योंकि इन्होंने उस देश की सेवा एक अपने ढंग से की थी। 1947 से 1950 तक जब ये मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो मद्रास बार एसोसिएशन के ये सचिव भी रहे और इन्होंने सचिव का काम बहुत बखूबी निभाया। 1950 में जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो पहले एक आजाद भारत के अस्थाई संसद का गठन हुआ, जिसमें इनको संसद बनाया गया। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा में ये निर्वाचित हुए और 1957 तक ये उसके सदस्य रहे। उसके बाद 1957 में ये फिर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1953 से 1954 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव पद पे भी रहे और उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। 1957 में निर्वाचन के बाद इन्होंने कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया और ये मद्रास की प्रदेश की राजनीति में वापस चले गए और यहाँ इन्होंने कई विभागों में काम किया। उद्योग, समाज सेवा, यातायात और अर्थशास्त्र, इन विभागों का इन्होंने कार्यभार संभाला और इसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में रहे। 1967 में ये योजना आयोग के सदस्य बनाए गए और इनको खास करके उद्योग, यातायात, रेलवे विभाग का दायित्व दिया गया, जिसके लिए इन्होंने उसकी योजनाएं बनाई। 1977 में जब फिर से आम चुनाव हुआ और कांग्रेस हार गई, मगर ये चुनाव जीत गए थे। इंदिरा जी चुनाव हार के प्रधानमंत्री पद से हटाई दी गई। देश में पहले बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी। जब ये चुनाव जीत गए तो इनको लोकसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष या अपोजिशन लीडर बनाया गया और इन्होंने वहां पे अपोजिशन लीडर का या नेता प्रतिपक्ष का बखूबी निर्वाह किया। 1980 में पुनः मध्य अवधि चुनाव हुआ और इंदिरा जी भारी बहुमत से जीत के फिर प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में, उनके समय में इनको मिनिस्टर बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर इनको बनाया गया और इनको पहले वित्त विभाग दिया गया, उसके बाद इनको रक्षा विभाग दिया गया। रक्षा विभाग में इन्होंने बखूबी काम किया। इन्होंने कई देशों से हिंदुस्तान के बहुत अच्छे मधुर संबंध बनाए। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मॉरिशस,
आदि देशों के इनसे बहुत अच्छे संपर्क हो गए और इन भारत से वो घनिष्ठ मित्रों में से हो गए। 80 में इनको देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, तो इन्होंने दोनों कार्य बहुत सुचारू रूप से किए। और इसी बीच उपराष्ट्रपति रहते हुए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों अवार्ड के ये स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे और इन्होंने जिसको भी नॉमिनेट किया उसको उनके कहने से पुरस्कार दिया गया। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक ये देश के 8वें राष्ट्रपति रहे। इन्होंने राष्ट्रपति का काम बहुत बखूबी निभाया और उसके बाद ये इन्होंने राजनीति से अवकाश ले लिया। उसके बाद 27/1/2009 को हार्ट अटैक आने की वजह से, हृदय गति रुक जाने की वजह से इनका देहांत हो गया और इनको राज्य की सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ इनका क्रियाक्रम हुआ। और उस दिन जब रिट्रीट परेड होती है, रिट्रीट परेड स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन होती है, वो नहीं हुई, वो स्थगित कर दी गई और इनके सम्मान में पूरा देश ने 7 दिन का राजकीय शोक मनाया। प्रतिभा पाटिल उस वक्त की राष्ट्रपति थी, इन्होंने इनको श्रद्धांजलि दी। देश के बड़े नेताओं ने, पक्ष विपक्ष ने, सब ने इनको श्रद्धांजलि दी क्योंकि ये उनके लिए बहुत करीबी थे और बहुत माने हुए नेता थे। आखिरी में तब भी देश का एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए भ्रम में लीन हो गया। भारत इस नुकसान को उठाने के लिए समर्थ नहीं था, मगर ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी चलती नहीं है और भारत ने वो दुख भी सहा। दोस्तों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें